गन्ना का मिठास और गुंडों की तबाही से गोपालगंज की धरती, जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन आप करेंगे, यहाँ आपके हेलीकॉप्टर जाएंगे, क्योंकि NH-27 से सिपाया तक का रास्ता है ही नहीं। नाम चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ ढांचा खड़ा है, न किसी शिक्षक की नियुक्ति हुई है, न ही कोई स्टाफ है। आपने 2005 में अपने सबसे पहली यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान क्या ऐलान किया था, आप उसका समाधान कर दीजिए। उस ऐलान को और उस चीनी मिल को पुनर्जीवित करने का आप वादा पूरा कीजिए। जो अंकित कुशवाहा का मस्जिद के निकट पीट पीट कर हत्या कर दिया गया था, उसका क्या होगा? संकट पैदा करने के लिए सड़क पर उतरेगी, विरोध करेगा। 17 तारीख को गोपालगंज की धरती पर आपके झूठे वादा का अगर जो समाधान नहीं किए कि उन्होंने तो जंगल राज लाया था, आपने उसको जनता राज कह रहे हैं। इसलिए जनता को बताने का कष्ट करें कि इस पूरे पिकनिक यात्रा में आपने जनता के कितने पैसों का दुरुपयोग किया और कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। केंद्र में मोदी सरकार ने बिहार को हमेशा दिल खोल कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के विकास से मतलब होता तो आज मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय किराए के 4 मकानों में नहीं चल रहा होता। आज औद्योगिक वातावरण बनाने का वहां एक बड़ा अवसर था, आपने उसको भी गंवा दिया। आप दबाव की राजनीति में बिहार को बर्बाद कर दिया। आज आपका समाधान यात्रा गंडक की धरती, जहां गन्ना का मिठास और गुंडों की तबाही से गोपालगंज की धरती से शुरू हो रहा है। ये आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव के गृह क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोपाल के जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन आप करेंगे, यहाँ आपके हेलीकॉप्टर जाएंगे, क्योंकि NH-27 से सिपाया तक का रास्ता है ही नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि उद्घाटन होने के बाद बच्चे यहाँ पढ़ने कैसे पहुँचेंगे? नाम चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ ढांचा खड़ा है, न किसी शिक्षक की नियुक्ति हुई है, न ही कोई स्टाफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि सिर्फ भवन बनवाने में उनका जोर क्यों रहता है? भवन विभाग के माध्यम से सबसे मोटी कमाई होती है। गोपालगंज आज भी उपेक्षा का शिकार है, जबकि राजद सुप्रीमो का यह गृह जिला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने गृह जिला में बड़े बड़े वादा करके आए हैं, उसका क्या होगा? वर्षों तक शासन में रहने के बाद भी राजद प्रमुख ने अपने गृह जिला पर ध्यान नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जी, आप ऐलान कुमार साबित होकर रह गए। हथुआ चीनी मिल याद है आपको? आपने 2005 में अपने सबसे पहली यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान क्या ऐलान किया था, आप उसका समाधान कर दीजिए। उस ऐलान को और उस चीनी मिल को पुनर्जीवित करने का आप वादा पूरा कीजिए। आज 17 साल बाद यह पूरी तरह से वीरान पड़ा है। अन्य चीनी मिलों में करोड़ों का भुगतान नहीं हुआ है। गंडक नदी के प्रकोप से हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। बरसों से बांध पर पक्की सड़क बनाने की मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इन सब का हिसाब आप गोपालगंज की जनता मांग रही है। इस समस्याओं का समाधान आप करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज फसल बीमा, पैक्स धान की खरीद में जो अनियमितता हो रही है, उसका भी आप समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज वहां पर जो अंकित कुशवाहा का मस्जिद के निकट पीट पीट कर हत्या कर दिया गया था, उसका क्या होगा? आज दारू बालू के माफिया के द्वारा जो अपने जिले और सीमावर्ती क्षेत्र से दूसरे स्टेट के अंदर जाता है, और इनके द्वारा बालू के माफिया प्रशासन के गठजोड़ से चल रहा है और यहाँ के अपराधियों को पोषित किया जा रहा है। आपने देखा कि बथुआ बाजार के 2 स्वर्णकार की यहाँ भारी लूट हुई है। व्यापारियों को किस तरह से दस्तक में लाया गया है। आप समाधान करें, और अगर जो आप समाधान नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता आपके झूठे वादा को और पिकनिक मनाने का, जनता के करोड़ों रुपया को सिर्फ खर्च कर करके लोगों को भटकाने का, लटकाने का और संकट पैदा करने के लिए
सड़क पर उतरेगी, विरोध करेगा। 17 तारीख को गोपालगंज की धरती पर आपके झूठे वादा का अगर जो समाधान नहीं किए तो प्रदर्शन, वहां पर बड़ा जन आंदोलन होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप गोपालगंज की धरती जो आपके बड़े भाई की धरती है, आप उनके प्रति थोड़ा सा भी सम्मान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जंगल राज लाया था, आपने उसको जनता राज कह रहे हैं। लेकिन अब वहां गुंडा राज स्थापित हो गया है। इस गुंडा राज से मुक्ति के लिए आपका क्या पहल है, क्या समाधान है, आप ऐलान करिए। और उसको जमीन पर नहीं उतरता है तो 17 तारीख को हम लोग जमीन पर बैठेंगे। बापू की कर्मभूमि पर आप जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी राजनीति की तरह ही समाधान यात्रा भी समापन की ओर बढ़ चुका है। इसलिए जनता को बताने का कष्ट करें कि इस पूरे पिकनिक यात्रा में आपने जनता के कितने पैसों का दुरुपयोग किया और कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। इन सब का हिसाब आपको बिहार की जनता को देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुर्सी कुमार बनकर ऐलान और बातें बड़ी बड़ी करते रही, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आज बिहार की जनता को मैं बता दूं, नीतीश कुमार दबाव की राजनीति के लिए बिहार की जनता से लगातार छल करते आए हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने बिहार को हमेशा दिल खोल कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री जी का सिर्फ ढोंग मात्र है। मुख्यमंत्री जी, अगर बिहार के विकास से मतलब होता तो आज मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय किराए के 4 मकानों में नहीं चल रहा होता। मोदी सरकार द्वारा 5 साल पहले मिले 22 करोड़ से मोती झील का जीर्णोद्धार हो चुका होता। हवाई अड्डा सहित केंद्र की अन्य योजनाओं का लाभ बिहार की जनता को मिल रहा होता। प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज को जमीन मिल चुका होता। लेकिन जब नीयत में ही खोट हो तो कुर्सी के आगे कुछ और कैसे दिखेगा। आज वहां मेडिकल कॉलेज का वादा आपका क्या हुआ मुख्यमंत्री जी। आज वहां पर बालू दारू के माफियाओं का मनोबल जो बढ़ रहा है, और उस बालू दारू के माफिया के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी, महादलितों के जमीन का भी आप समाधान नहीं कर सके। उसको आवास मिल गया होता तो बापू धाम चंद्रहट्टी में वो उस तरह से रोड पर बैठा नहीं रहता। मुख्यमंत्री जी, जितना वादा आपने किया है, आज औद्योगिक वातावरण बनाने का वहां एक बड़ा अवसर था, आपने उसको भी गंवा दिया। आप दबाव की राजनीति में बिहार को बर्बाद कर दिया। एक बार बापू की धरती पर 7 पाठ्यक्रम को आप जरूर दोहराएं और लोगों को जो आप संकल्प कराते हैं उसको याद कर लें कि सिद्धांत के बिना राजनीति कितना असफल कर देता है और कितना परेशान कर देता है। आज वही स्थिति है। आप बापू के धरती पर ईमानदारी से समीक्षा कर समाधान करें।